दोस्तों हर हर महादेव, जय जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज हम आपको हरिद्वार के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना। दोस्तों हरिद्वार एक उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो विश्व प्रसिद्ध आरती व अपने पवित्र गंगा जल के लिए विश्व भर में जाना जाता है, जहां पर प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और अपने समस्त पापों का नाश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कावड़ मेला लगता है, जहां पर करोड़ों कावड़ यात्री कावड़ लेने के लिए आते हैं, जो 200, 250, 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और दोस्तों हरिद्वार आज दुनिया के जो सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेले में 4 प्रमुख स्थलों में शामिल हो चुका है। परंपरा के अनुसार हरिद्वार में प्रति 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला और 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों एक खुशखबरी और है, अब की बार 2027 में एक बार फिर जो है अर्ध कुंभ मेला लगने जा रहा है। यह अर्ध कुंभ मेला 14 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा और जिसका समापन 20 अप्रैल 2027 तक रहेगा। इस कुंभ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के पवित्र स्नान से होगी, यानी कि अगले साल 2027 में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अभी से शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा हर की पौड़ी पर बहुत सारे जो है पुल बना दिए गए हैं, लोहे के ब्रिज बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं साइड में जो व्हाइट से दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे जो है पुल बना दिए गए हैं। ये केवल कुंभ मेले की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों अब की बार हरिद्वार में इस बार बहुत सारी भीड़ बढ़ने वाली है। 2027 में करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, देश विदेश से जो है बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और जो है संत महात्माओं का मेला लगने वाला है दोस्तों, जिसमें जो है लाखों की संख्या में संत महात्मा स्नान करते हैं। दोस्तों आज का हरिद्वार प्राचीन समय में हरिद्वार को जो है कई नामों से जाना जाता था। जैसे 3 नाम थे प्रमुख, जिनमें दोस्तों सबसे प्रसिद्ध नाम है मायापुरी। दोस्तों हरिद्वार को सबसे पहले मायापुरी के नाम से पुकारा जाता था। नंबर दूसरे पर है कपिला। कपिला के नाम से तो हमने सुना नहीं, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है। और दोस्तों तीसरा नाम है गंगाद्वार। गंगाद्वार यह भी जो है हरिद्वार का एक नाम था। दोस्तों और भी बहुत सारे नाम हैं जिससे जो है हरिद्वार को पहले पुकारा जाता था। दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार जो है हरिद्वार को देवताओं का द्वार भी कहा जाता था। हरिद्वार नाम के 2 मतलब है, हरि का द्वार यानी कि भगवान विष्णु के उपासक, और दूसरा है हर का द्वार। हर का द्वार का मतलब है भगवान शिव के उपासक। दोस्तों हरिद्वार की सबसे बड़ी महिमा है हरिद्वार हर की पौड़ी पर जो प्रसिद्ध गंगा जल है, जहाँ पर जो है करोड़ों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और इस पवित्र जल को भरकर ले जाते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अपने घरों को पवित्र करते हैं। तो दोस्तों हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हिमालय के गंगोत्री धाम से निकली पवित्र गंगा मैया, वैसे तो गंगा मैया देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलकर बनती है, अर्थात देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा मैया का जन्म होता है। दोस्तों वैसे तो गंगा मैया संपूर्ण भारत में बहती है, लेकिन हरिद्वार में ही क्यों इतना महत्व है इसका भी एक मुख्य कारण है, हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है समुद्र मंथन। दोस्तों अनादिकाल में देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था। दोस्तों समुद्र मंथन के समय ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों समुद्र मंथन से वैसे तो बहुत कुछ निकला, लेकिन 2 चीज मुख्य थी, एक तो विष और एक अमृत। जिस समय समुद्र मंथन से विष निकला उस समय पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। दोस्तों त्राहिमाम चिल्लाने लगे सभी। वह विष दोस्तों इतना खतरनाक था, जो भी उसके संपर्क में आ जाता था तुरंत भस्म हो जाता था। तो दोस्तों यह एक चिंता का विषय बन गया था। सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि चाहे भगवान शंकर के पास चलते हैं, उन्हीं के पास में इसका समाधान होगा। तो दोस्तों जो है सभी देवता मिलकर त्राहिमाम पुकारते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। तो उसी समय भगवान शंकर ने वह जो विष था उसको पी लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी समय से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ महादेव ही पड़ गया। दोस्तों आपने देखा होगा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर।
यह मंदिर दोस्तों हिमालय पर्वत के बीच है, जहां पर पैदल या सवारी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इसमें से अमृत निकला। जितनी भी धन संपत्ति थी वह असुरों ने रखी और जो है अमृत का कलश देवताओं के पास रहा। जिस समय देवता आकाश मार्ग से हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे, उसी समय हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, जिस कारण से यहाँ का जल कभी भी खराब नहीं होता। दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी इसका परीक्षण किया, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं पाया गया। दोस्तों आप हर की पौड़ी के गंगा जल को आप कितने भी समय तक रख सकते हैं, यह कभी भी खराब नहीं होता है। इसी का कारण है जो अमृत की बूंदें गिरी हुई है, यहाँ पर जो है ये जो गंगा जल है अमृत के समान हो गया है, यानी कि बिल्कुल अमर हो गया है। इसलिए बोलते हैं जो हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाट है, केवल वहीं पर जो है स्नान करना चाहिए। और दोस्तों हर की पौड़ी पर जो गंगा जल आया, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या कारण है, इसकी भी एक छोटी सी कथा है, हम आपको बताते हैं। गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे आई, पृथ्वी पर गंगा मैया को कौन लाया, तो दोस्तों आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों एक समय की बात है, राजा सगर जो अयोध्या के राजकुमार थे, अयोध्या के राजा थे, जो कि दशरथ से पहले हुए, यानी कि दशरथ के पूर्वज थे। राजा सगर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस समय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, जो पूरे देश विदेश में विचरण करता था। और इंद्र को तो आप जानते ही होंगे, जो कोई यज्ञ तपस्या भक्ति करता था, इंद्र का काम था उसको भंग करने का, जिसका मुख्य कारण था कि कहीं मेरा पद ना चला जाए, मेरा वैभव ना चला जाए, मेरा सिंहासन ना चला जाए। क्योंकि दोस्तों हमारे भगवान इतने दयालु हैं, जब कोई इस तरह की तपस्या करता था तो प्रसन्न होकर वरदान में इंद्र का पद दे देते थे। इसी कारणवश जो है इंद्र तपस्या भंग करने का कार्य करता था। यहाँ पर भी जो है उसने वही किया, उसने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में उसको बांध दिया। और दोस्तों राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कि वह घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक आ पहुंचे। दोस्तों कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखकर उन्होंने जो है कपिल मुनि का बहुत सारा उपवास किया, उनका अपमान किया, उनको चोर बताया, जिस कारण से कपिल मुनि को जो है क्रोध आ गया और उसने जो है उन सभी 60,000 जो उनके पुत्र थे राजा सगर के, उनको श्राप दे दिया, जिस कारण से वे वहीं पर भस्म हो गए। दोस्तों इस घटना के बारे में जब राजा सगर को पता चला तो वे कपिल मुनि के चरणों में आ गिरे, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उन्हें जो है कोई उपाय नहीं मिला। फिर जो है कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा, यदि जो है गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए और जो उनके पुत्रों की अस्थियां थी, यदि उनका स्पर्श गंगा जल से करा जाए तो उनको सबको मुक्ति मिल सकती है। तो इसी कारण से गंगा मैया को पृथ्वी पर लाना अति आवश्यक हो गया था। गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सगर ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इन्हीं के कुल में उत्पन्न राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए। दोस्तों राजा भगीरथ ने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया और दोस्तों उन्होंने बहुत कठोर तपस्या चालू कर दी। उन्होंने हजारों सालों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने के लिए आशीर्वाद दिया। दोस्तों उस समय गंगा मैया केवल स्वर्गलोक में बहती थी, तो जिस समय जो है गंगा मैया को पृथ्वी पर छोड़ा गया तो गंगा मैया का वेग यानी कि उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। इसलिए पूरी गंगा मैया जो थी वो धरातल में चली गई, यानी कि धरती के अंदर समा गई। फिर जो है उसके बाद दोबारा फिर तपस्या करी शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों उस समय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी जटा में गंगा मैया को समाहित कर लिया। दोस्तों फिर जो है उन्होंने धीरे धीरे गंगा मैया को पृथ्वी पर छोड़ा। दोस्तों आपने देखा भी होगा बहुत सारे फोटो में या बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, गंगा मैया शंकर भगवान की जटाओं में बहती है, जटाओं से निकल कर ही जो है गंगा मैया पृथ्वी पर विचरण करती है। तो दोस्तों हम जहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं ये वह पवित्र गंगा मैया है जो शंकर भगवान की जटाओं से निकलकर आती है। तो दोस्तों इस तरह जो है
सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और जो है उन्हें सभी को मुक्ति मिल गई और वे अपने अपने धाम को चले गए। तो दोस्तों यह एक छोटी सी स्टोरी थी। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार की अन्य घटना के बारे में। और दोस्तों इसका नाम हर की पैड़ी है या हर की पौड़ी है, यह भी एक कन्फ्यूजन है। इसका नाम हर की पौड़ी क्यों पड़ा और हर की पैड़ी क्यों पड़ा, इसके बारे में बताते हैं। वैसे तो सही नाम जो है हर की पैड़ी है। उज्जैन के महाराजा जो थे विक्रमादित्य थे, वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। गंगा मैया को उन्होंने देखा तो दोस्तों वह इतने प्रभावित हुए, वो यहाँ पर तपस्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए। तो दोस्तों उनको आने जाने के लिए एक पैड़ी की ज़रूरत पड़ी, मतलब उन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई गंगा मैया तक आने जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों तपस्या करते समय गंगा मैया में स्नान करना पड़ता था। तो दोस्तों तभी से नाम इसका हर की पैड़ी पड़ गया। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराजा थे। और दोस्तों देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले जो विदेश से आते हैं उनको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है हरिद्वार। और दोस्तों हरिद्वार के नज़दीक ऋषिकेश है। ऋषिकेश यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। ऋषिकेश में भी बहुत सारे स्थान हैं घूमने के लिए। और हरिद्वार के हम जो है मुख्य स्थान आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर घूमने के लिए। जो भारत माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसी लेन में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों हरिद्वार का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कनखल में स्थित है, राजा दक्ष का मंदिर। दोस्तों राजा दक्ष को तो आप जानते ही होंगे। राजा दक्ष जो भगवान शिव के ससुर थे और माता पार्वती के पिता थे। अनादिकाल में राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया दोस्तों, जिसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जिस कारण से माता पार्वती बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर को उनके ससुराल पक्ष वाले पसंद नहीं करते थे। जिस समय जो है भोलेनाथ की बारात गई थी, उस समय भगवान शंकर के बाराती को देखकर वहाँ के ग्रामवासी और उनके परिवार वाले सब एकदम दुखी हो गए थे। ये तो भूतों की बारात आ गई है, जिसमें जो है भूत प्रेत दानव चांडाल इस तरह के जो है नृत्य कर रहे थे। मतलब एकदम भभूत बिखेर रहे थे, शमशानों की राख बिखेर रहे थे चारों ओर। तो दोस्तों यह दृश्य देखकर सभी घबरा गए थे कि जो है ये किस तरह की बारात है। तभी से वे भगवान शंकर से डरने लगे और इसी डर के कारण उन्होंने जो है शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिस कारण से माता पार्वती बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। और दोस्तों क्रोध में आकर माता पार्वती सती हो गई। उन्होंने यज्ञ में छलांग लगा दी और वहीं पर जो है आत्मदाह कर लिया, जिस कारण से जो है आज भी वह यज्ञ बना हुआ है हरिद्वार में। तो दोस्तों आप जब भी आओ राजा दक्ष के मंदिर में ज़रूर जाना, उसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं हरिद्वार का। यहाँ से देख सकते हैं जो पवित्र गंगा मैया स्वर्ग से चलकर यहाँ तक पहुँची है, ये राजा भगीरथ के कारण हुआ है, जिन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की। और इस पवित्र गंगा मैया को जिसके संपर्क में आने पर राजा सगर के 60,000 पुत्र गंगा मैया के संपर्क में आने पर मुक्ति के धाम को चले गए, यानी कि जिनको मोक्ष मिल गया। उसी पवित्र गंगा जल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप हरिद्वार जाएं तो यहाँ पर स्नान जरूर करें। ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और बहुत सारे आपको यहाँ पर धर्मशालाएं या होटल मिल जाएंगे ठहरने के लिए। दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिलहाल हम आपको हरिद्वार की कुछ ऐसी घटनाएं बता रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पवित्र गंगा जल का है, जिसमें जो है हजारों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, घूमते हैं। और यहाँ पर ये देखिए शिव सेतु बना हुआ है। ये घंटा घर है हर की पौड़ी का, जो बहुत ही सुंदर है, सोने जैसा बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए नज़ारा। और यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है दोस्तों मन को लुभावने वाला है। यहाँ पर एक मन में शांति मिलती है। आप जब भी हरिद्वार आए गंगा के घाट पर किनारे पर एकांत में संध्या के समय बैठना दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा। आपकी जितनी भी थकान है, जितनी भी टेंशन है, सब दूर हो जाएगी। ये शंकर भगवान की प्रतिमा है जो 108 फीट ऊंची है और ये
हमारी पवित्र गंगा मैया की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। ये देखिए पवित्र गंगा मैया की जलधारा, जो दोस्तों गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। जितना ठंडा जल आपके फ्रिज का होता है ना, उतना ही ठंडा जल ये हमारी पवित्र गंगा मैया का है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी जो पुल पर लगाते हैं। ये हाथी वाला पुल है जो काफ़ी प्राचीन है, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं या दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ पर दुकान लगाते हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं हरिद्वार का। यहाँ के हरिद्वार के सभी घाटों के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये नज़ारा आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह वही स्थान है जहाँ पर जो है अमृत की बूंदें गिरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर स्नान करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से आप जो है पवित्र गंगा जल ले जाना, अपने घरों में रखना और अपने घर आंगन को पवित्र करना। जब भी आप यज्ञ करते हैं या कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल आप अपने घरों में छिड़क लेना। तो फिलहाल ये देखिए भागीरथी सेतु है, सामने बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जिस समय कोई भी पर्व होता है या कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वह यहाँ पर कावड़ मेला और कुंभ मेले के द्वारा होती है। दोस्तों जिस समय कुंभ मेला लगता है यहाँ पर जो है लाखों संत मिल जाएंगे, साधु संत पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाते हैं और जिनके जल में फिर जो है आम जनता स्नान करती है। तो यहाँ पर ही देखिए दो मंदिर है प्रसिद्ध, एक तो मनसा माता का मंदिर और एक चंडी माता का मंदिर। मनसा माता के हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चंडी माता का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हर की पौड़ी के सबसे नज़दीक मनसा माता का मंदिर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर आप जो है जा सकते हैं। पैदल भी जाया जाता है, रोपवे के माध्यम से भी जाया जाता है और सवारी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पवित्र गंगा जल है। यहाँ पर बरसात के समय, गर्मी के समय गंगा जल थोड़ा मिट्टी जैसा कलर हो जाता है, लेकिन सर्दियों के समय यही जल बिल्कुल एकदम कांच की तरह चमकने लगता है, बिल्कुल नीले रंग का हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये नज़ारा देखिए गंगा मैया की ठंडी ठंडी पवित्र जलधारा। दोस्तों संध्या के समय यहाँ पर घूमना आपको बहुत आनंद आएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसी पवित्र धाम के आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे होटल मिल जाते हैं यहाँ पर गंगा के किनारे। और यहाँ की जो दृश्य है ना दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से लोग फ़ोटो ले जाते हैं खींचकर, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की यादें ले जाते हैं। ये धनुष पुल है जो कि सबसे बड़ा पुल है हरिद्वार का। ये देखिए बहुत सारे पुल बना दिए गए हैं। जो वाइट वाले पुल देख रहे हैं ना आपको, ये केवल कुंभ मेले के समय खोले जाते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। ये हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाट था जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से देखिए नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और दोस्तों हर की पौड़ी का जो सबसे अधिक महत्व है ना, जो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध आरती होती है जो ब्रह्मकुंड घाट पर होती है, जहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालु उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप हरिद्वार आए तो उस आरती का दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल हमने हरिद्वार की आपको कुछ अनसुनी कथाएं सुनाई और हरिद्वार के कुछ रहस्य भी बताएं। और दोस्तों कौन कौन हरिद्वार का प्लान कर रहा है आने का कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और यदि आप जो है हरिद्वार में ठहरने का प्रोग्राम सोच रहे हैं, यदि आपके पास पैसे बजट कम है और आप हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो उसका भी एक समाधान है। तो आप यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हर की पौड़ी से यहाँ पर शांति कुंज है। आप शांति कुंज में भी जाकर रह सकते हैं। शांति कुंज में रहना खाना सब कुछ फ्री है, बस आपको केवल अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। वहाँ पर जो है बहुत सारे यज्ञ होते रहते हैं, उनमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड मस्ट होना चाहिए, आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए आपके पास में। तो फिलहाल ये देखिए भागीरथी सेतु जो सबसे पुराना सेतु बना हुआ है हर की पौड़ी पर। जो छोटे छोटे सेतु बने हुए हैं ना, ये प्राचीन समय के हैं। तो यहाँ से देखिए आप नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है हमारे हरिद्वार धाम का। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से सभी धामों के दर्शन कराते रहते हैं।
और मुख्यतः जो है हरिद्वार और मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, उन सभी धामों के दर्शन कराते हैं। तो फिलहाल ये देख के गंगा मैया की पवित्र जलधारा आपको यह दृश्य देखकर कैसा लग रहा है। और दोस्तों, यदि हमारे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, यदि हमने कुछ गलत बताया हो, तो आप कमेंट करके बताना, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि जो है हम भी 100% नहीं है, हमने भी कहीं पर पढ़कर जो है आपको यहाँ का विवरण बताया है। तो दोस्तों, इसे 100% सत्य मत समझना, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों, हरिद्वार स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है हर की पौड़ी। आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं, रिक्शा के माध्यम से भी आ सकते हैं, ऑटो के माध्यम से भी, या अपने साधन से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए बहुत सारी आपको बोतल मिल जाएगी, बड़ी छोटी। और यहाँ पर देखिए एक बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ पर जो शिव घाट पर स्थित है भगवान शंकर का। यहाँ पर देखिए बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं और सामने बहती है पवित्र गंगा मैया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। माँ गंगा की आप सभी पर कृपा बनी रहे और माँ गंगा आपके समस्त पापों का नाश करे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।